नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पूरे देश में तिरंगा शान से लहरा रहा है, लाल किले से लेकर देश के हर कोने, हर राज्य और दुनिया भर में। लेकिन झंडारोहण की एक तस्वीर आज काफ़ी वायरल हो रही है। वो आई है कांग्रेस के मुख्यालय से, जहां ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान हुआ। आज ही लाल किले पर वंदे मातरम का पहली बार संपूर्ण रूप में गायन हुआ। मतलब राष्ट्रगीत में पूरे 6 पद हैं, 6 अंतरे हैं। अक्सर पहले 2-3 पदों को ही गाया जाता था या बजाया जाता था। अब इसी को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस फिर से आमने सामने हैं। राष्ट्रगीत पर क्यों छिड़ा है ये सियासी रण, और वो भी स्वाधीनता के दिन, आपको समझाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा समारोह के दौरान वंदे मातरम का गीत शुरू हुआ। इस बीच अचानक सोनिया गांधी ने हाथ हिलाते हुए सामने किसी को वंदे मातरम को बंद करने का इशारा किया। इसके बाद सोनिया पीछे किसी नेता को बुलाते दिखीं। राहुल गांधी भी मुड़े और देखा उनकी मां आखिर नाराज़ क्यों लग रही हैं। इसके बाद वो नेता राहुल के पास आया। सोनिया ने पास में खड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ कहा। राहुल ने उस नेता को खड़गे के पास भेजा। खड़गे के हाव भाव से लग रहा है कि वो उस पर नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। इसके बाद सोनिया ने ऊंची आवाज़ में उस नेता से वो कुछ कहती हुई दिखाई दी। कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वो किसी बात से बेहद खफा हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में आया, बीजेपी ने तुरंत आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के फंक्शन में वंदे मातरम का अपमान हुआ है। जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने सफाई दी। आखिर यहाँ हो क्या रहा था? क्या सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में ही रुकवा दिया? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनके समारोह में वंदे मातरम की कुछ ही छंद बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, संपूर्ण वंदे मातरम नहीं। सर, इसके अलावा जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उस समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े। कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। कांग्रेस के स्वाधीनता समारोह में सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को बंद करने को कहा या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो सफाई दे रहे हैं, उससे तो ये पता चल रहा है कि वंदे मातरम बजता रहा और सामने मंच पर सोनिया, राहुल, खड़गे किसी बात को लेकर नाराज़ दिखे, असहज दिखाई दिए। अब कांग्रेस कह रही है कि 90 साल पहले उन्हीं के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही वंदे मातरम की कुछ लाइनों को गाने की सलाह दी थी। तब से लेकर अब तक वही होता आ रहा है, जबकि इसी साल गृह मंत्रालय ने एक प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसमें वंदे मातरम को लेकर कहा गया था कि राष्ट्रगीत के 150 साल होने के मौके पर अब इसके सभी 6 अंतरों को गाया जाना चाहिए। अब कांग्रेस इसको माने या ना माने, ये उसके ऊपर है, लेकिन उनके मुख्यालय में जब तक ये हलचल चल रही थी मंच पर, तब तक वंदे मातरम का 5वां अंतरा गाया जा रहा था। वंदे मातरम में आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर देश भर में सियासत होती आ रही है, ये समझ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में इस राष्ट्रगीत को बांग्ला और संस्कृत में लिखा था, जिसमें भारत को एक ऐसी माँ के रूप में दर्शाया गया है जो अपने करोड़ों संतानों को जीवन, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि देती है। इसके आखिरी 3 छंदों को लेकर अक्सर सियासी घमासान मचा रहता है, जिसमें भारत माता की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती देवी के रूप में की गई है। अब आपको साफ हो गया होगा क्यों अपने ही देश में राष्ट्रगीत पर सियासत होती है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि देश की धरोहर पर राजनीति न हो। अब एक बार फिर आप सबको 80वें स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।